के क्या है, रेट कांस्टेंट है, वो लिखना ही है, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ, तो के लिख लो a टू दी पावर अल्फा। ठीक है, अब a का पावर कितना हो जाएगा 0, अल्फा की जगह पे 0, और b टू दी पावर बीटा यानी बीटा की जगह पर 2। यही रेट इक्वेशन है। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन के लिए जो दिया हुआ क्वेश्चन है, जो डाटा है, उसके लिए रेट इक्वेशन यही होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर आप बात करोगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? यहाँ पे देखो 0 + 2 कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 2। ओवरऑल क्वेश्चन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 होगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? पूरा का पूरा पार्ट, जितने पार्ट में ये लेक्चर होगा पूरा पार्ट आप देखिएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं प्रोबेबल, मैं उतना टाइप का क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूं आपको। ठीक है, देख लीजिए, लिख लिया आपने? आइए एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में भी है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2a + b, एक क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2a + b गिविंग राइज टू c + d। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड, डाटा दिया हुआ है, 4 एक्सपेरिमेंट दिया है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है मोल पर लीटर में, यहाँ पर रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन दिया है, ये भी मोल पर लीटर में दिया है, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका यूनिट दिया है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये इस तरह लिखा हुआ है, इसका यूनिट लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन का मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको दिया हुआ है, देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर? अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, ठीक है, इसका 1 मोल पर लीटर पर लीटर, यहाँ 2 मोल पर लीटर दिया है। सॉरी, ये पिछला क्वेश्चन से मैं ले रहा था, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ये दिया है 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर, देन 6.3 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, 6 × 10⁻⁻3, 6 × 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 0.3, 0.2, 0.3, 0.2 और यहाँ 7.2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्दर दिया है 0.3 थर्ड एक्सपेरिमेंट में, 0.3, 0.4 and 2.88 × 10⁻⁻1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। नंबर 4 एक्सपेरिमेंट है जहां 0.4, 0.1 and 2.4 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, देख लीजिए, यही डाटा आपका गिवन है। क्लियर हो गया? ये डाटा आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन में,
कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये डाटा। तो हमने क्या बताया आपको, आप एक जनरल रेट लिख लीजिए, रेट इक्वेशन। रेट इक्वल टू आप क्या लिख लेंगे, के खुद से लिख लें, a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा, ये जनरल आप लिख दें। इसके बाद आपको यहाँ कितने इक्वेशंस बनेंगे, 4 इक्वेशन यहाँ बनेंगे। देख लो 4 इक्वेशन, 4 एक्सपेरिमेंट, 4 इक्वेशन बनाने हैं। लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, रेट। पहला रेट क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो ये सब कट जाएगा यूनिट में, तो इसलिए आप यूनिट नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है। आप वहां समझ जाएंगे इसका यूनिट क्या है। इक्वल टू 0.1 टू द पावर अल्फा, 0.1 टू द पावर बीटा। देखो इस रेट को आपने एक्सपेरिमेंट 1 का, तो इसके सामने का कंसंट्रेशन आप लिखोगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 2 में 7.2 इंटू रेट है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसके का कंसंट्रेशन है 0.3 टू द पावर अल्फा, 0.2 टू द पावर बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 में रेट देखो 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है 0.3 टू द पावर अल्फा एंड 0.4 टू द पावर बीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। वैसे ही नेक्स्ट इक्वेशन यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 4, फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे और इसके रेस्पेक्ट में जो रेट दिया है वो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू, ठीक है, के आप सभी जगह डालते जाएंगे क्योंकि रेट कांस्टेंट सेम होता है अक्रॉस द रिएक्शन। पूरे रिएक्शन के दौरान रेट कांस्टेंट सेम होगा, 0.4 टू द पावर अल्फा, 0.1 टू द पावर बीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 क्लियर हो गया। देख लीजिए बिल्कुल आपके सामने इक्वेशन मैं बना रहा हूं, ऐसे ही आपको भी अटेम्प्ट लेना है। 4 एक्सपेरिमेंट, 4 इक्वेशन, ठीक है, क्लियर हो गई। अब आपको मान लो अल्फा निकालना है। चलिए आपको अल्फा निकालना है, तो बीटा देखो आपको सेम कहां है। अगर अल्फा निकालना है तो बीटा सेम कहां है, तो देखो बीटा अगर सेम टर्म देखोगे दो इक्वेशन में, सॉरी बीटा सेम है यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4। देख लो अल्फा हम निकालना चाहते हैं तो बीटा सेम कहाँ है, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 4 में। तो इसी को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, ठीक है, क्योंकि बीटा टर्म को हमको काट देना है, हटा देना है, ठीक है, एलिमिनेट कर देना है, इसीलिए हम सेम टर्म देखेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में जहां सेम हो। तो ये इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4 करोगे, ये 10 टू द पावर -2 यहाँ पर देखो इक्वल टू के 0.1 टू द पावर अल्फा, 0.1 टू द पावर बीटा। तो यहाँ पर देखो 0.4 टू द पावर अल्फा, 0.1 टू द पावर बीटा। ये टर्म कट गया, ये के और के कट गया, 0.1 0.4 4 टाइम में कटेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए अगर इसको आप काटना चाहते हैं, ठीक है, देख लीजिए तो यहाँ 2.4 है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए 2.4 है, इसको हम 24 बना देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हट गया पॉइंट यहाँ, तो ये 4 टाइम कट गया, क्लियर हो गया। 2.4 था तो 2.4 को 24 बना दिया हमने, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 10 टू द पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पे है, और यहाँ पर 10 टू द पावर 1 यानी 10 टू द पावर -2 होगा। तो ये और ये कट जाएगा, 10 टू द पावर -2, क्लियर। तो अब देखो यहाँ 1/4 इक्वल टू 1/4 टू द पावर अल्फा हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बनाया, बेस इक्वल है यानी अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो 1/4 टू द पावर 1 लिख सकते हो, इसको कितने लिख सकते हो, देखो चलो एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ।
अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इधर से 1/4 आएगा, तो 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर 1 और 1/4 टू द पावर इधर क्या है अल्फा, दोनों बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1। यानी ए रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कितना आ गया, ए रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आ गया आपको ऑर्डर जो आपने अल्फा माना था वो 1 आ गया। अब बीटा निकालना है तो बीटा के लिए हमने क्या सिखाया है, ऐसे क्वेश्चन में अगर जब बीटा निकालना हो आपको देख लीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको बनाने हो, जब आपको बीटा निकालना हो तो अब आप अल्फा देखिए कहाँ सेम है, ठीक है। तो अब देखिए यानी ए का कंसंट्रेशन किसमें सेम है, किस इक्वेशन में सेम होना ही है तभी कटेगा। 0.1 है यहाँ, अब 0.1 देखिए कहीं और है नहीं है, 0.3 है सेकंड इक्वेशन में, किसी दो में सेम आ जाना चाहिए, तो 0.3 है और यहाँ भी थर्ड में 0.3 यानी 2 और 3 को लेंगे, देख लो। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 करोगे, बहुत लोगों ने तो बना भी लिया होगा, मुझे समझा के बनाना है इसलिए मैं स्लो बना रहा हूँ आराम आराम से, ठीक है, सभी स्टूडेंट सीख जाए और बिल्कुल नेचुरल वे में मैं बना रहा हूँ जिससे कि एक स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेगा, ठीक है। आप कैसे अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है, आप मेरे सामने होते क्लासरूम में तो आप कैसे अटेम्प्ट लेते इसको, तो ऐसा आपको फील हो कि आप सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप आराम आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। चलिए देखिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, अगर 2 और 3 को आप डिवाइड करेंगे तो 7.2, यहाँ पे 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जरा आप लोग के 0.3 टू द पावर अल्फा है और 0.2 टू द पावर बीटा, वैसे ही यहाँ भी के 0.3 टू द पावर अल्फा और 0.4 टू द पावर बीटा। देखो यहाँ पे ये टर्म कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 0.2 0.4 2 टाइम में ये कटेगा। यहाँ देखो फिर से एक बार फिर से यहाँ देखो सभी स्टूडेंट 2.88 है, सभी स्टूडेंट देखो 2.88 है, ठीक है, 2.88 है, बात समझो, क्लियर हो गया। तो इसको अगर 2.88 है, एक डेसिमल प्लेस हम लोग यहाँ राइट ले जा रहे हैं, 28.8 कर दे रहे हैं। क्यों 8 कर दे रहे हैं, ऐसा आपको समझाने के लिए कि आसानी से आप समझें। इसको 2.88 है तो अब एक डेसिमल प्लेस को यहाँ पे राइट ले जा रहे हैं 28.8, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ऐसा किए तो बताओ यहाँ पे ऊपर में क्या करना पड़ेगा हमें, बोलो सभी स्टूडेंट, यस, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ 10 से हमने ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेनिफिट क्या होगा, 7.2 तुम समझ पाओगे आसानी से, 7.2 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 28.8, यानी 4 टाइम में ये कट जाएगा, क्लियर हो गया। अब फर्दर यहाँ देखो 10 टू द पावर -2 और यहाँ 10 टू द पावर क्या है 1 है, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -1, तो ये और ये कट गया, क्लियर। तो 1/4 देखो स्टेप बाय स्टेप में समझा रहा हूँ, ठीक है, 1/4 और 1/2 टू द पावर बीटा। कभी कभी तुम देखते होगे अपने क्लासेस में, या मैं देखता हूँ कि कोई पढ़ाते हैं कोई टीचर और डायरेक्ट एकदम कैलकुलेटेड वैल्यू जो कंप्यूटराइज वैल्यू होता है आपके स्क्रीन पे आ जाता है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको ऐसे ही स्ट्रगल करके और ऐसे ही अपने स्किल से क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं नेचुरल वे में। क्लासरूम में क्या आप स्क्रीन वे में पढ़ते हैं, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होता है, क्लासरूम में नहीं होता है। वहाँ ऐसे ही आपको पेन के हेल्प से आप बनाते हैं, कॉपी पेन पे बनाते हैं आप क्वेश्चन, कॉपी पे आप क्वेश्चन को पेन से लिख कर और कैलकुलेट करके बनाते हैं उसको। तो सेम वे में आपको काम यहाँ किया जा रहा है, जिस तरह से क्लासरूम में एक टीचर पढ़ाते हैं, और यही एक नेचुरल वे है पढ़ाने का, ठीक है। कोई डायरेक्ट डाटा नहीं, कोई कैलकुलेटेड डाटा नहीं, ठीक है। आपको हम अपाहिज नहीं बनाएंगे, इससे आप हैंडीकैप बन जाते हैं कैलकुलेशन में। आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे एक लाइन आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/4 1/2 टू द पावर बीटा, यहाँ पर 1/2 का पावर 2 लिख लो, लिख सकते हो ना, 1/4 1/2 टू द पावर 2, और यहाँ बीटा दिए, यहाँ पर देखो एल्स बीटा इक्वल टू 2, यानी
order of reaction with respect to reactant B is beta, which is now equal to 2. क्लियर हो गया? तो एक के रेस्पेक्ट में यानी अल्फा आ गया 1 और बीटा आ गया 2. क्लियर हो गया? तो रेट इक्वेशन अब आप आसानी से लिख सकते हैं. इसके बाद आप रेट इक्वेशन लिख लीजिए. अगर आपको रेट इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो अब आप आसानी से लिख सकते हो. ठीक है? रेट इक्वेशन अगर आपको लिखना हो, रेट इक्वेशन तो k a टू द पावर अल्फा. ठीक है? a टू द पावर अल्फा था. क्लियर? क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रेट इक्वेशन नहीं लिखना है. लेकिन चलिए मैं लिख देता हूं. ठीक है? a टू द पावर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए? अल्फा. तो अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? 1. और बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? b की जगह पर b टू द पावर बीटा यानी 2. तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2 यानी 3. थर्ड ऑर्डर का ये रिएक्शन है ओवरऑल. लेकिन हमारा क्वेश्चन जो हमने आपको बताया है, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट k. यानी रेट कांस्टेंट k का भी वैल्यू आपको निकालना है. इस क्वेश्चन में ही कह रहा है रेट कांस्टेंट k निकालो. क्लियर? k का वैल्यू निकाले, कोई दिक्कत नहीं है. k का वैल्यू भी निकलेगा. कैसे निकलेगा k का वैल्यू? आप यहाँ पे देख लें, यही इसका जो रेट लॉ है, रेट इक्वेशन आपको मैंने लिख दिया है. अब k का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू. ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, आप किसी भी डाटा में चल चलिए, चाहे जिस डाटा से मन करे. 4 एक्सपेरिमेंट है, 4 डाटा में से जिसमें भी मन करे आप वहां से k का कैलकुलेशन कर सकते हैं. किसी भी डाटा में चल चलिए, आप जिस डाटा को चाहे उस डाटा को एनालाइज करके k का वैल्यू निकाल सकते हैं. क्लियर हो गया? चलिए, आप इक्वेशन 1 में रखना चाहते हैं 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, जिसमें चाहे. आप उतने एक्सपेरिमेंट, जितने एक्सपेरिमेंट है आपके, किसी का भी, चलो इसी का उठा लीजिए. तो इसका अगर ले लीजिएगा डाटा 1 का, तो यहाँ r की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 × 10 टू द पावर -3. k निकालना है आपको, रेट कांस्टेंट का वैल्यू. यहाँ 0.1. अब अल्फा नहीं लिखेंगे, यहाँ अल्फा का वैल्यू आ गया आपको 1 और बीटा यानी यहाँ पर 0.2 टू द पावर है यहाँ 2. ठीक है? अल्फा बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया है. अब आप k का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. k = 6 × 10 टू द पावर -3, 0.1 टू द पावर 1, 0.2 यहाँ पर देखो टू द पावर 2. ये कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? आसानी से कैलकुलेट आपको हो जाएगा. ठीक है? जल्दी करें आप. ठीक है, जल्दी कीजिए फटाफट. जल्दी करें आप. 6 × 10 टू द पावर -3, 0.1 इंटू क्या हो जाएगा? 0.04. इसका हो जाएगा, कीजिएगा तो जल्दी जरा करके बताइए. इतना तो आप कर ही सकते हो. जल्दी सभी इस पर जल्दी कीजिए. सॉरी, एक डाटा लगता है मैंने गलत रख दिया है यहाँ. वही मैं देख रहा हूँ कैसे ये डिफर कर रहा है. 0.1 है यहाँ पे भाई, सॉरी ये 0.1 है बाई मिस्टेक, यहाँ मैंने रॉन्ग रख दिया है. 0.1 है, वहाँ पे 0.1 रखना पड़ेगा आपको. तो 0.1 रखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01. ठीक है? ये आएगा आपके पास. क्लियर? जल्दी करें आप. तो सीधे कैलकुलेशन है, तो सीधे दिख रहा है आपको. देखो यहाँ पर, अब अगर आप यूनिट लिखना चाहते हो, यूनिट भी इसमें बहुत मायने रखता है. k के यूनिट मोल पर लीटर, यहाँ पे ये रेट है पर सेकंड लिया हुआ है. यहाँ पे क्या है? 0.1. यहाँ पर देखो 0.1 मोल पर लीटर इंटू 0. यहाँ पर देखो इसको स्क्वायर करोगे तो 0.01 और यूनिट का भी तो होगा स्क्वायर, तो मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो मोल स्क्वायर
पर लीटर है, पर लीटर स्क्वायर एंड पर सेकंड स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर होगा, ठीक है। यूनिट भी यहाँ बहुत मायने रखता है, ध्यान में रखना। जब के का वैल्यू, बाद में हम सिखाएंगे तुमको कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप के का वैल्यू दिया हो, यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हो, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हो यानी उसका यूनिट भी लिखा होगा उसमें, और उस यूनिट से आप चाहें तो आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिर्फ देख के रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के यूनिट को देख के हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें यूनिट का भी वैल्यू है। तो बताएं आप, अब तो बता दो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर हो गया? चलो देखो, ये मोल कट गया, पर लीटर यहाँ पर लीटर आपका कट गया, देखो क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे देखो इसको करोगे कैलकुलेट तो ये 10 टू द पावर -3 है। तो यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 3 में जाएगा, डेसिमल को हटाओगे तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पे देखो डेसिमल हटाओगे 1 से, और यहाँ 0.1 से डेसिमल हटाओगे 0.01 से हटाओगे बाबू, तो 10 टू द पावर ऊपर -3 है। तो ऊपर में जब जाएगा ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर 3 से, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास 6 सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। तो 6 बचेगा आपके पास, और यहाँ पे यूनिट भी मैं काट रहा हूँ, देखो कैसे कटेगा, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, देख लो 6 मोल स्क्वायर है, पर मोल स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो ठीक है, पर लीटर स्क्वायर है बाबू, ऊपर में जाएगा तो लीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सेकेंड है और पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये ऊपर में जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से -1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा सेकेंड। क्लियर हो गया? देख लो बिल्कुल क्लियर कट। 6 पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। के का वैल्यू होगा, किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो के का वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। देख लो शुरू में हमसे क्या मिस्टेक हुआ था, हमने यहाँ पे 0.2 रख लिया था, तो 0.2 हमें यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ डाटा में क्या है 0.1, तो वहाँ भी 0.1 ही हर हाल में आपको रखना है। तो इस तरह से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, बनाते रहिए। नेक्स्ट में हम लोग अब अपने डिस्कशन को केमिकल काइनेटिक्स में आगे बढ़ाएंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को जो पढ़ना है हमारा सिलेबस है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम आगे देखेंगे उसका डिफरेंट एस्पेक्ट। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम डेरिवेशन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम डेरिवेशन करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस देखेंगे, इसके ग्राफ्स देखेंगे, और उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसी से रिलेटेड हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शंस देखेंगे, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, और उस पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। और भी कुछ आपको टेक्निक्स हम बता देंगे, कैसे हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन 5 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। क्वेश्चन आप देखेंगे और आंसर आप करेंगे, ऐसा भी हम टेक्निक आपको बता देंगे। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बेसिक मेथड से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे आप, इसका आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाया, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना के दिखाया, ठीक है। और भी क्वेश्चंस अगर आपके हों तो आप क्वेश्चन भेज देना, अपना क्वेश्चन आप अपना डाल देना व्हाट्सएप पे, उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है।